हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम 10th क्लास में 6 चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 कर रहे थे जिसके 10 क्वेश्चंस हो गए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए 11th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल गिवन है वेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड ए एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। तो देखिए प्रूफ में कैसे करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेल्स ट्रायंगल दी हुई है वेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो जब ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है, ए बी सी ट्रायंगल आइसोसेल्स है, ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो इसका अपोजिट एंगल सी इक्वल होगा इसके अपोजिट एंगल बी के। एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी। अब जो हमें ट्रायंगल्स सिमिलर दिखानी है वो दो ट्रायंगल्स लेके चलेंगे, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो ए बी डी जो ट्रायंगल दे रखी है, ए बी डी, इस ट्रायंगल का एंगल बी, ए बी डी का एंगल बी एंड ई सी एफ का ई सी एफ ये वाली जो ट्रायंगल है ई सी एफ, इसका एंगल सी इक्वल होंगे इस ट्रायंगल का एंगल बी और इस ट्रायंगल का एंगल सी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी कैसे ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अगेन एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ। इस ट्रायंगल का एंगल डी 90 है और इस ट्रायंगल में एंगल एफ 90 है। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ ईच 90 डिग्री एंड टू एंगल्स जब इक्वल हैं तो बाई ए ट्रायंगल ए बी डी आपकी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ई सी एफ की। ये ट्रायंगल क्या हो जाएगी आपकी सिमिलर, जो हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। ट्रायंगल ए बी सी है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, ए डी और पी एम इसके मीडियंस दे रखे हैं और हमें गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर एंड इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम एंड वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो देखिए सबसे पहले तो हम लेंगे हमारी ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, ये ट्रायंगल लेके चलते हैं हम, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल। तो हमें देखिए हमें दिया है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर और इक्वल है ए डी अपॉन पी एम, ये आपको गिवन है। तो देखिए जब हम यहाँ पे हाफ कर देंगे 1/2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो भी इक्वल ही रहेगा, सेम बात है। तो देखिए ये हो गया ए बी अपॉन पी क्यू और ये बी सी का हाफ, ये बी सी है और ये ए डी मीडियन है। मीडियन का मतलब है मीडियन है वो इसको मिड पॉइंट पे काटेगा इक्वल इक्वल टू पार्ट्स में। तो बी सी का हाफ इधर बच गया, हाफ इधर, तो बी सी का हाफ हम बी डी लिख सकते हैं, यहाँ हम बी डी लिख देंगे एंड क्यू आर का हाफ हम क्या लिख देंगे, क्यू एम, क्या लिख देंगे, क्यू एम एंड इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में ए बी अपॉन पी क्यू हो गया, फिर बी डी अपॉन क्यू एम हो गया एंड ए डी अपॉन पी एम हो गया। देन बाई एस 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 आपकी ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गई ट्राइंगल पी क्यू एम की। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के। एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। एंगल बी हो गया एंगल क्यू के इक्वल। तो अब हमें जो ट्राइंगल सिमिलर दिखानी थी ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, तो देखिए यहाँ से हमें ये दिया हुआ था ए बी अपॉन पी क्यू एंड बी सी अपॉन क्यू आर, ये चीज़ आपको दी हुई थी। देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू एंड बी सी अपॉन क्यू आर दे रखा था और ए बी पी क्यू एंड बी सी और क्यू आर इनके बीच का एंगल बी और क्यू हमने इक्वल दिखा दिया है, एंगल बी और क्यू। तो इसको अगर आप 1 मान लें, इसको आप 2 मान लें, तो बाई 1 एंड 2 ट्राइंगल आपकी क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। जो आपको दिखानी थी ये सिमिलर हो जाएंगी। कैसे सिमिलर हो जाएंगी, एस ए एस से, दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और साथ में ये इनका इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है। 13th क्वेश्चन में देखिए ट्राइंगल ए बी सी दी हुई है, डी इज पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट एंगल ए डी सी, ये वाला जो एंगल है ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के, इस पूरे एंगल के इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए सी ए का स्क्वायर है, साथ में सी बी इंटू सी डी, सी बी तो ये पूरी हो गई और सी डी ये हो गई और सी ए का स्क्वायर मतलब सी ए 2 टाइम्स यूज हो रही है। तो एक बार तो हमें ये छोटी वाली ट्राइंगल यूज करनी पड़ेगी, ये वाली ट्राइंगल यूज करेंगे, इसमें सी ए भी है और इसमें सी डी भी आ जाएगा और एक बार बड़ी वाली ट्राइंगल यूज करनी पड़ेगी जिसमें आपका सी बी और सी ए आ जाएगा। तो हमें ट्राइंगल लेनी है, एक ट्राइंगल तो हम लेंगे सी
डी ए, इन ट्राइंगल सी डी ए एंड दूसरी ट्राइंगल लेंगे सी ए बी, सी ए बी। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, देखिए दोनों में कॉमन है। इस ट्राइंगल में भी ये एंगल यूज हुआ है, ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में भी और बड़ी वाली ट्राइंगल में भी। और फिर देखिए हमने कोरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग ही लिखा है, सी के सी इक्वल और सी डी ए का सी डी ए, ये जो एंगल है सी डी ए, देखिए सी डी ए एंगल इक्वल है किसके, सी ए बी के, बी ए सी ए सी ए बी, इस एंगल की, इस ट्राइंगल का ए एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है एंगल ए डी सी, ऐसे लिख सकते हैं ना, ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के, ये आपको गिवन है। तो फिर बाई ए दोनों ट्राइंगल सी डी ए आपकी सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल सी ए बी के, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल आएगा। तो जो चाहिए वही लिखेंगे, देखिए यहाँ से सी ए लिखेंगे, सी ए तो ये यहाँ से आएगा सी बी इक्वल टू, और फिर क्या चाहिए आपको, सी डी चाहिए ना, तो ये लिखिए आप यहाँ से सी डी, तो यहाँ से आपके पास बनेगी सी ए। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, सिमिलर ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी ए इंटू सी ए स्क्वायर और ये सी बी इंटू सी डी, जो आपको प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। ये पहले हम 15th क्वेश्चन करेंगे, 14th क्वेश्चन बाद में करेंगे हम। इसमें देखिए हमें दे रखा है कि एक 6 मीटर लॉन्ग वर्टिकल पोल है जिसकी शेडो की लेंथ है 4 मीटर एंड एट द सेम टाइम एक टावर दे रखा है जिस टावर की शेडो दे रखी है ये 28 मीटर, हमें इस टावर की हाइट निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल बन रही है ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई सी, ए बी सी एंड डी ई सी, इसमें एंगल सी दोनों में इक्वल आएगा, आपका एंगल सी क्या रहेगा, इक्वल, एंगल सी इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये आपका कॉमन है। एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये आपका है ईच 90 डिग्री। देन बाई ए आपकी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्राइंगल डी ई सी के, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल, तो यहाँ से ए बी ये वाली आएगी ए बी अपॉन डी ई और इज इक्वल टू एक ये वाली लिखेंगे हम जो हमें पता है बी सी एंड अपॉन ई सी, ये आ जाएगा। तो ए बी हमें निकालनी है, हाइट हमें नहीं पता टावर की कितनी है, ये हाइट हमें निकालनी है। डी ई है 6 मीटर इज इक्वल टू बी सी है 28/4 हो जाएगा, 28/4, तो ये 4 से कैंसिल 7 पे, तो ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 मीटर। हाइट ऑफ टावर आपकी कितनी आ जाएगी 42 मीटर आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 16th क्वेश्चन, इसमें हमें दो ट्राइंगल दे रखी हैं, ए डी और पी एम, हमें मीडियन दिया हुआ है, मीडियन दे रखा है ये आपको, और हमें साथ में गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, और आपको प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम की इस साइड का इसके साथ रेशियो और इसका मीडियंस का रेशियो इक्वल दिखाना है। तो ये इक्वल कब होंगे, जब आप ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिखा देंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा देंगे। तो सबसे पहले तो देखिए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये आपको दिया हुआ है, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, इसके इक्वल होगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर। हमने केवल दो ही साइड ली हैं, तीसरी का यूज़ नहीं करना क्योंकि हमें, अब यहाँ पे आप अगर इसका हाफ़ कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, बी सी का हाफ़ कर दिया तो बी डी बचेगा, बी सी का हाफ़ क्या होगा बी डी, और यहाँ पे क्यू आर का हाफ़ हो गया क्यू एम। तो ये आपके पास ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल आ गया बी डी अपॉन क्यू एम के। साथ में एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, एंगल बी किसकी इक्वल होगा एंगल क्यू की, क्यों, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के, क्योंकि ये पूरी ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर की सिमिलर दे रखी है, तो ये आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया सिमिलर ट्राइंगल का, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, और ए बी
अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, फिर बी सी का हाफ कर दिया तो बी डी अपॉन क्यू एम की। तो देखिए दिस अपॉन दिस हो गया, इसका रेशियो इसके साथ, और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। तो फिर बाई एस ए एस आपकी ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ए बी डी सिमिलर होगी ट्राइंगल पी क्यू एम की। और जब ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो फिर आपका ये आ जाएगा जो आपको प्रूव करना था, ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा और इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम हो जाएगा। थर्ड वाली भी इक्वल है लेकिन वो दिखानी नहीं है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया 16th क्वेश्चन, और 14th क्वेश्चन हम करेंगे आपकी जूम क्लास में जो आपकी कल होगी। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, फिर आपकी एक्सरसाइज 6.3 हो जाएगी कंप्लीट। ओके, थैंक यू।